हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अक्षता। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू मेकअप, डांस, फिटनेस, ब्यूटी और मेरे छोटे मोटे लाइफ अपडेट्स। लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है, जैसा आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। आज की वीडियो है सीटेट के एग्जाम पे। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर ये वीडियो देखने के बाद उसमें आपको पता लगेगा कि जो दिसंबर में 2021 में जो अभी सीटेट हुआ था रिसेंटली, ऑनलाइन पेपर जो हुआ था वो मैंने क्लियर किया है 15 डेज की प्रिपरेशन से। नाउ हेटर्स गोना से दैट इट इज नॉट पॉसिबल, 15 डेज में सीटेट क्रैक करना इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ते हो, स्मार्टनेस के साथ पढ़ते हो, अलॉन्ग विथ योर हार्ड वर्क। येस, इट इज पॉसिबल। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास सिर्फ 15 डेज नहीं है, आपके पास अच्छा टाइम है प्रिपेयर करने का। वैसे तो सीटेट का जो नोटिफिकेशन होता है वो मार्च अप्रैल तक आ जाता है, मतलब कि फॉर्म्स मार्च अप्रैल तक आ जाते हैं। बट इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मे बी हो सकता है कि इस मंथ के एंड तक आपको कोई अपडेट मिले और फॉर्म निकल सकते हैं सीटेट के। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और ये आज सब कुछ तो मैं कवर नहीं कर सकती एक ही वीडियो में, बिकॉज इट्स गोना बी रियली रियली लॉन्ग वीडियो। बट मैं आपको ये ज़रूर गारंटी दे सकती हूँ कि सीटेट क्रैक करना इज़ वेरी इजी। येस, अगर आप उसे सही तरीके से प्रिपेयर करते हो तो सीटेट का जो एग्जाम, अब जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या पहली बार सीटेट देने वाले हैं, 2 बार होता है एग्जाम साल में, ये सबसे अच्छी बात है। एक बार तो होता है जुलाई में और एक बार दिसंबर, मोस्टली यही मंथ्स रहते हैं। थोड़ा कुछ आगे पीछे हो सकता है लेकिन टाइम यही होता है। एक समर सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है, तो यू हैव टू चांसेस इन अ ईयर कि आप सीटेट क्रैक कर सको। और सीटेट के बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी फायदा है और सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत फायदा है। प्राइवेट जॉब आपको बहुत इजीली मिल जाती है सिर्फ सीटेट सर्टिफिकेट के आधार पे। you just need to clear CTET with good marks and you're good to go. Even if you're a fresher, you are considered for that job अगर आपका CTET क्लियर है तो। सेकेंडली, आपको ऑलरेडी पता होगा कि KVS के NVS के एग्जाम्स में आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आपने CTET क्लियर कर दिया तो। और KVS में आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी कर सकते हो, सिर्फ CTET के सर्टिफिकेट के बेसिस पे एक इंटरव्यू देना होता है एंड you can work in a KV school, so that is equally good. तो ये तो हो गए सीटेट के फायदे, ये उन लोगों को बता रही हूँ जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं, ज़्यादा जानकारी जिनको नहीं है। अब बात करते हैं सीटेट की। तो जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे तो पास करना भी ऑफकोर्स मुश्किल लग रहा था। सबको स्टार्टिंग में लगता है कि यार 15 डेज में कैसे होगा, क्योंकि अगर आप मेरी वो वाली वीडियो देखो पहले वाली, तो यू विल गेट टू नो दैट आई had my college exams in November और दिसंबर में मेरा सीटेट का पेपर था। आई हैड 20 days बट आई वेस्टेड 5 days, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम से मुझे बहुत एग्जॉशन हो गया था। सो आई वांटेड सम रेस्ट। उसके बाद मैंने 15 डेज के अंदर अंदर जो प्रेपरेशन की थी बस वही थी, लेकिन फिर भी आई स्कोर 75%। सो अराउंड 75%, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो येस, इट इज़ पॉसिबल। तो 2021 का जो पेपर हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा पेपर, बट मोस्ट प्रॉब्ली ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में भी ऑनलाइन हुआ था और ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। स्पीड आपको बढ़ानी पड़ती है, थोड़ी सी आदत नहीं है लोगों को ज़्यादा ऑनलाइन एग्जाम्स देने की अभी। और दूसरी चीज़ की पेपर ज़रूर टफ आता है और इस साल का कंपटीशन तो बहुत टफ होने वाला है। 2021 का भी बहुत टफ है। अगर आप पहले का देखो, 35.5 लाख कैंडिडेट्स बैठे थे सीटेट के पेपर में, जिसमें लेवल 1 के 18 लाख थे आई गेस, एंड लेवल 2 के 16 लाख, 16.5 लाख कैंडिडेट्स थे, जिसमें से सिर्फ 2 लाख का क्लियर हुआ है सीटेट। तो कंपटीशन तो डेफिनेटली टफ है, पेपर का लेवल भी बढ़ा दिया गया है, तो आपको फटाफट से तैयारी में लगना है। बाकी वीडियोस में अगर आप चाहोगे तो आई विल कवर कि आपको फॉर्म भरते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी है, बट अभी मैं शॉर्ट में आपको ऐसी टिप्स दे रही हूँ जो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर देगा। एंड अगर आप वो फॉलो करते हो along with your hard work, you are guaranteed to succeed. You will definitely clear your paper. तो सबसे पहली टिप, फर्स्ट टिप इज लैंग्वेज। सो बहुत लोगों को लगता है कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं, बहुत मतलब मैक्सिमम जो सीटेट में बैठते हैं वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं। उन्हें लगता है हम इंग्लिश मीडियम की लैंग्वेज चूज करेंगे तो हमें ईजी पड़ेगा, ईजी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगी। लेकिन देखो, सीटेट में जो लैंग्वेज का सेक्शन आता है, अब आपको सिलेबस तो पता होगा, बट जो लैंग्वेज 1 आती है वो थोड़ी सी टफ आती है एज कम्पेयर टू द सेकंड लैंग्वेज, बिकॉज जो फर्स्ट लैंग्वेज आप चूज करो दैट मीन्स यू आर प्रोफिशिएंट इन दैट लैंग्वेज।
तो प्रोफिशिएंसी किस में है आपकी? आपको लगता है इंग्लिश में है, बट नो, इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज। हिंदी हमारी मदर टंग है, तो हिंदी में अगर पेपर थोड़ा सा टफ भी आएगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। ओके, सबको लगता है कि इंग्लिश ज़्यादा बेटर होती है। मैंने बहुत डर डर के रिस्क के ऊपर हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया था, और मेरी सारी फ्रेंड्स ने इंग्लिश चूज किया था, एंड दैट लैंग्वेज मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन माई रिजल्ट, सीरियसली। और आप मेरी मार्कशीट, अगर मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, मेरी मार्कशीट देखोगे तो हिंदी में ही मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा है, इंग्लिश में मेरे मार्क्स कम है, ऐसा, जबकि फर्स्ट लैंग्वेज टफ आती है। लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, तो हम काफ़ी वर्ड्स को ऐसे ही समझ जाते हैं, सेंटेंस के हिसाब से समझ जाते हैं, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो मेरी सबसे कीमती एडवाइस जो आपको होगी वो ये होगी कि आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज करो और सेकंड इंग्लिश चूज करो। तो ये तो हो गई हमारी पहली टिप। ओके, नाउ सेकंड टिप, आपको स्टार्ट कैसे करनी है प्रिपरेशन। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट कर दिया है तो बहुत ही अमेजिंग बात है, बट अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो ये मत सोचो कि आप पीछे रह गए हो या अब नहीं हो सकता। 15 डेज में अगर हो सकता है तो अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, आई थिंक जुलाई, मिड जुलाई में पेपर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, बुक्स उठाने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखो। किसी भी इंसान से आप जाके, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो टिप्स मुझे एक्चुअली में काम करी ना, मैं वो सिर्फ आपको वही बता रही हूँ, एंड एक्चुअली आई हैव क्लियर्ड पेपर थ्रू दीज स्ट्रैटेजीज। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक बुक ले लो, अरिहंत की भी आती है, काफ़ी बुक्स आती है, या फिर अगर आपको बुक नहीं खरीदनी है तो यू कैन गो विथ ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स। सीटेट की वेबसाइट पे दे रखा है setet.nic.in, इस वेबसाइट पे आपको लास्ट ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। 4 to 5 पेपर्स आप आराम से डाउनलोड करो और 5 डेज एटलीस्ट आप उन पेपर्स को सॉल्व करने में लगाओ। 5 डेज इसलिए, एक दिन में आप एक ही पेपर सॉल्व कर पाओगे, टाइम कंज्यूमिंग होता है पेपर सॉल्व करना। हर एक सेक्शन को ध्यान से देखो। जब आप 5 पेपर सॉल्व कर लोगे ना, आपको खुद को फील होगा कि आपको सिलेबस एक्चुअली में समझ में आने लगा है सीटेट का। क्योंकि सिलेबस हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, हाँ हाँ ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग सिलेबस। सिलेबस को समझने का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा रिपीटेडली पूछी जा रही है पेपर में। तो एक्चुअली में मेरे सिलेक्शन का सबसे बड़ा बेसिस और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो जिस चीज ने किया है वो यही था कि आई हैड एन आइडिया कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं सीटेट में, और कौन से क्वेश्चंस हैं वो ऐसे कैसे एज इट इज रिपीट हो रहे हैं सीटेट में। ये सारी चीजें मुझे पता लगी, तो वो टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से कवर किए थे। तो ये तो मतलब यूनिवर्सल वो है कि आपको वही टॉपिक्स पहले कवर करने हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, तो उनको आपको लिखते जाना है 5 पेपर सॉल्व करने के बाद। और लिखने के बाद आप पहले उन टॉपिक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड टिप, ये टिप नहीं है, ये तो एक्चुअली सबको पता होगा, सबको सबको पता होगा। बहुत फेमस चैनल है सीडीपी के लिए, लेट्स लर्न। आई वुड सजेस्ट, उनके चैनल पे उन्होंने एक वीडियो बना रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीटेट। वो वीडियो आप देखो, टॉपिक्स नोट डाउन करो, एंड पहले उन टॉपिक्स की क्लासेस लो। जैसे सपोज आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आई थिंक 5 to 6 मार्क्स कवर हो जाते हैं सिर्फ सीडीपी में, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंसेस भी होते हैं, ग्रोथ की स्टेजेस भी होती है, डेवलपमेंट की स्टेजेस, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें होती है इन दो टॉपिक्स में। तो 5 मार्क्स आई थिंक एटलीस्ट कवर हो जाते हैं सीटेट के पेपर में। तो आपको क्या करना है कि एंड लेट्स लर्न पे आई थिंक वो 2-3 बार में कवर हुआ है, वो टॉपिक इतना बड़ा है, तो उसको आपको पहले कवर करना है। नोट्स खुद अपने हाथों से बनाने हैं, कंसेप्ट आपको समझ लेना है, लो रिवाइज कर लो। उसके बाद एक प्लेलिस्ट है लेट्स लर्न की ही चैनल पे, जिसका नाम है सक्सेस सीरीज। उसमें हर एक टॉपिक के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। आप सिर्फ इतना काम कर लोगे, आपका सीडीपी का सेक्शन एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगा। मैंने यही किया था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कंसेप्ट क्लियर करती थी, जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया, कंसेप्ट कर लिया, अब मैं बाहर वॉक करते करते या कोई भी काम करते करते मैं क्वेश्चंस की वीडियो सुन लेती थी। ऐसा लगता है कि सुनने से तो क्या ही दिमाग में घुसेगा, बट यू विल एक्चुअली रिमेंबर दोज थिंग्स। मैंने बहुत सारी बातें ऐसी अपनी पिछली वाली वीडियो में भी बताई जो सीटेट की थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो उसमें आपको बहुत सी चीजें पता चलेगी मैंने ऐसी क्या क्या चीजें करी कि 15 डेज में मेरा सीटेट बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया। आई गॉट 110 मार्क्स आउट ऑफ 150 15 डेज के अंदर। तो वो यही स्ट्रैटेजीज होती है कि आपको मतलब टाइम को कंज्यूम करना है, अपने वेस्ट नहीं करना। तो एक ये चीज हो गई, कंसेप्ट पढ़ो क्वेश्चंस पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो क्वेश्चंस पढ़ो। इससे क्या होगा, कंसेप्ट आपको याद रहेंगे, टॉपिक आपका और क्लियर होता जाएगा, क्वेश्चंस में आपको पता लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है।
ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन दोज वीडियोज। सो हिमांशी सिंह का चैनल तो बहुत फेमस है ऑफ कोर्स, तो उसी के दम पे आई हैव क्लियर्ड माय सीटेट। सो यस, डेफिनेटली गो फॉर इट। नेक्स्ट टिप जो मेरी है वो ये है कि अगर आप सोशल के हो, साइंस के हो, डजेंट मैटर, सपोज आप सोशल साइंस के हो, मेरे पास सोशल साइंस सब्जेक्ट था, तो जैसे आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, प्लीज कोई और किताब मत खरीद लेना, एनसीईआरटी से ही आता है सब कुछ। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एनसीईआरटीज रिवर्स मैनर में पढ़नी है, पहले 8th की पढ़नी है, फिर 7th की पढ़नी है, फिर 6th की पढ़नी है। इस ऑर्डर में अगर आप पढ़ोगे आपका कोर्स जल्दी कवर होगा, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। कभी हमें लगता है कि स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो सीक्वेंस में समझ में आएगा, नहीं। 8th 7th 6th इस ऑर्डर में अगर आप पढ़ोगे, आपको पेपर क्लियर करना है, चीजें नहीं समझनी है अभी, ठीक है ना। पहले आपको, और आपके पास तो टाइम है, अगर आपकी ये सारी चीजें 1 महीने में कवर हो जाती है तो यू कैन इजीली रिवाइज एवरीथिंग आउट। तो ये आप कर सकते हो। ये मेरी एक और एक बहुत अच्छी टिप है कि आपको रिवर्स मैनर में पढ़ना है। और अभी के लिए जो लास्ट टिप है वो ये है कि इंग्लिश हिंदी अभी मत पढ़ो, ग्रामर मत पढ़ो। आपको फोकस 3 चीजों पे करना है सबसे ज्यादा, सीडीपी तो है ही, उसके अलावा 3 चीजों पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। वो है इंग्लिश पेडागोजी के टॉपिक्स, जैसे नॉर्म चॉम्स्की, उनके बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, उनकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कुछ करके ऐसा टॉपिक है वो। और जितना भी मतलब इंग्लिश पेडागोजी का कोर्स हिमांशी जी ने कराया हुआ है, उसमें भी उन्होंने बता रखा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। प्लस अगर आप प्रीवियस ईयर कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा। वो टॉपिक्स आप पहले कवर करो, फिर हिंदी लो, हिंदी में भी ऐसे करो, भाषा अधिगम और नॉर्म चॉम्स की तो सब में चलता है एक जैसा ये लैंग्वेज पे, और सारी चीजें ऐसे पेडागोजी की कवर करो। सोशल की पेडागोजी, कई बार लोगों को लगती है सोशल की पेडागोजी हम कहाँ से पढ़े, एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे ना 7th की 6th की 8th की, आगे जो एक्नॉलेजमेंट्स दे रखे होते हैं और जितनी भी चीजें दे रखी होती है ना डिटेल में, उन सब में आपको पेडागोजी दिखेगी अगर आप एक एक लाइन रीड करोगे। कई बार क्या होता है, हमें जोर आता है कि यार एक एक लाइन ये कौन, डायरेक्ट हम चैप्टर से चालू करते हैं हमेशा से, लेकिन दैट इज रॉन्ग। मैंने एक बार एक्सीडेंटली आगे का पढ़ लिया था कि देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड एक्चुअली पूरी पेडागोजी दे रखी थी और एक्चुअली उसी में से क्वेश्चंस घुमा फिरा के सीटेट में पूछे गए थे। तो वहीं पे ही पूरा फोकस जो होगा उनका वो सेंटर्ड होगा। एनसीईआरटी ही क्योंकि उनको कवर करनी है, उससे बाहर उन्हें जाना अलाउड नहीं है खुद को भी, तो वो आप वहीं से ही पूछेंगे। तो अगर वो एरिया आपने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है तो क्वेश्चन कैसा भी आए यू कैन डू इट। तो सोशल की पेडागोजी के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो है एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको पढ़नी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप तीनों सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश हिंदी सोशल की पेडागोजी ज्यादा कवर करो और बाद में कंटेंट पे ध्यान दो। ग्रामर आपको लास्ट में करनी है, ग्रामर आपकी ट्रस्ट मी लास्ट के 3-4 दिन में कवर हो सकती है, मैंने तो 2 दिन में कवर की थी, जिसमें भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, संधि, समास, ये सब आते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ लेना एक बार, सारी क्या क्या होती हैं। देन यू नो टेंसेस पढ़ लेना, टेंसेस, नाउन्स, प्रोनाउन, मतलब जो मेन मेन चीजें हैं जो आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो 3-4 दिन में। तो हिंदी इंग्लिश के ग्रामर की जो टेंशन है, लोड अभी नहीं लेना है हमें, हमें सिर्फ ध्यान देना है पेडागोजी पे, सीडीपी पे और सोशल साइंस की एनसीईआरटीज पे। सोशल साइंस 60 मार्क्स की आती है, बहुत मायने रखती है। तो आपको पेडागोजी पेडागोजी आती है 30 मार्क्स की आई थिंक, या फिर 20 मार्क्स की, और हाँ, पेडागोजी 20 मार्क्स की आती है, और कंटेंट जो आता है आपका एनसीईआरटी का वो आता है 40 मार्क्स का। लेकिन आपको फोकस दोनों इक्वली करना है दोनों पे, तो दोनों आपको, और एक साथ ही पढ़ सकते हो ऑब्वियसली, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आगे का भी पढ़ोगे, तो डू दैट। तो ये मेरी कुछ ऐसी टिप्स थी जो हो सकता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन पेपर में आप पैसेज को कैसे सॉल्व कर सकते हो। इट इज सो इजी, ऑनलाइन पेपर में पैसेज को सॉल्व करना इज सो इजी। रिटन पेपर में क्या होता है ऑफलाइन में कि आप पेपर पलट पलट के देखते हो, ऑनलाइन पेपर में क्या होता है कि पैसेज आपके सामने होता है, क्वेश्चन स्क्रॉल कर सकते हो आप। सो दैट इज सो इजी। तो उसमें भी एक टिप्स है, ट्रिक है, वैसे तो लेट्स लर्न पे दी हुई है पैसेज सॉल्व करने का तरीका, सबसे इजी सीडीपी सॉल्व करने का तरीका। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, और अभी नोटिफिकेशन निकलने वाला है, फॉर्म्स निकलने वाले हैं, तो लग जाओ बस। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी सीटेट के एग्जाम में इस बार बैठ रहे हैं, मे यू क्लियर योर सीटेट दिस टाइम। और जो पहली बार दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा पेपर है। अगर आप तैयार हो, आपने तरीके से तैयारी करी है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता।
सो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो। और हाँ, जहाँ तक नोट्स की बात है, आई नो काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे कि आपको लोगों को मेरे सीटेट के नोट्स चाहिए। आई नो मैंने नहीं भेजे हैं, वो इसलिए क्योंकि आई हैव बिन रियली रियली बिजी तो कुछ टाइम से। मेरे घर में भी कुछ काम चल रहा है अभी, तो इसलिए मैं यहाँ यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो अभी वो पॉसिबल नहीं है, बट आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। आई विल डेफिनेटली ट्राई। आप मुझे एक मैसेज करके छोड़ सकते हो इंस्टाग्राम पे, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं सबको फॉरवर्ड कर दूंगी, आई प्रॉमिस। सो यहाँ होते हमारी वीडियो खत्म। बता देना आपको कोई और हेल्प की जरूरत हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कोई भी क्वेरी हो कुछ भी हो, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू पीपल आउट जेन्युइनली। मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिले, और एक दो लोगों का भी मतलब भला होता है ना, मतलब हेल्प मिलती है उन्हें इस वीडियो से, तो माई पर्पज इज सॉल्व। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो डेफिनेटली। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी ताकि आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट पे जा सको। सो या, लाइक दिस वीडियो, और प्लीज जिन लोगों को जरूरत है ना उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन to get the notifications for my future videos. Bye.